महाराज भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। त्रिदेवों ने मिलकर के कामना की आखिर क्या किया जाए। भगवान शंकर ने कहा कि यदि वह पराम्बा कृपा कर दे, वह जगत जननी जगदम्बा कृपा कर दे तो सब कुछ संभव है। विष्णु जी ने कहा महाराज वो पराम्बा तो ज्योतिष स्वरूप में है, वो तो निराकार स्वरूप में है, उनका कोई आकार नहीं है। हाँ? और महिषासुर को वरदान प्राप्त है कि महाराज कोई स्त्री ही इसको मार सके। विचार किया क्या सरस्वती महिषासुर को मार सकती है? भगवती सरस्वती के समीप जाया गया। सब लोगों ने मिलकर के सरस्वती की अभ्यर्थना की। हम त्रिदेव परेशान हैं। बोले क्या बात है? सारी बातें बताई। भगवती सरस्वती ने खेद व्यक्त किया। बोले मैं तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हूं, यदि विद्या की कामना करनी हो तो हम विद्या प्रदान कर सकती हैं, लेकिन महिषासुर का वध हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा प्रतीत होता है भगवती भद्राणी, भगवती गौरी उसका उद्धार कर सकती हैं। त्रिदेव मिलकर के गौरी के पास में गए। भगवती गौरी ने भी मना कर दिया, हमसे भी यह संभव नहीं है। त्रिदेवियों के पास में गए, लेकिन त्रिदेवियों ने मना कर दिया। अब समस्त देवता भयभीत हो गए, क्या किया जाए? ये त्रिदेवियां महाराज उसको उद्धार करने में, मारने में, वध करने में तत्पर नहीं है, और उसको सांप मिला हुआ है, कोई स्त्री ही महाराज उसको मार सकती है। क्या किया जाए? इतना विचार कर ही रहे थे महाराज। उसी समय व्यास भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते ही कि यदि वह तेजोमय जो दिव्य ज्योति है अगर वो स्वरूप के रूप में परिवर्तित हो जाए तो महिषासुर का वध हो सकता है। ऐसा उनका कहना था कि उसी समय ब्रह्मा के महाराज मुख से एक दिव्य ज्योति निकली। इत्युक्तवती देवे से ब्राह्मणो वदना ततः स्वयमेवोद्वभो तेजो राशिस्साति वधुस्सह। महाराज इतना कहना था कि ब्रह्मा जी के मुख से एक असह्य तेज निकला जो एकदम रक्त वर्ण का था, लाल वर्ण का था। महाराज पद्मराग मणि के समान वह दिव्य महाराज ज्योति जो है प्रज्वलित हो रही थी। उसकी आकृति बहुत सुंदर थी, उसमें कुछ शीतलता और उष्णता भी थी। देखते देखते वह दिव्य ज्योति विराट स्वरूप धारण करने लगी। उसके सामने पर्वत भी छोटे पड़ने लगे। वह दिव्य ज्योति पुंज को देख करके देवताओं के रोम रोम पुलकित होने लगे, सब प्रसन्न हो गए। अब ऐसा लगता है भगवती पराम्बा इस विराट स्वरूप को धारण करने के पश्चात इसके मध्य से साकार रूप में परिणत होने वाली है। देवों ने हाथ जोड़ लिया है। देखते ही देखते महाराज अब विष्णु के जंघा से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो जो ज्योति थी वो श्वेत वर्णी ज्योति। महाराज उसके पश्चात पुनः ब्रह्मा जी के हस्त कमल महाराज भगवान शंकर के हस्त से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। तीनों ज्योति का स्वरूप जो है वो विराट हो गया है, विशाल स्वरूप हो गया है। और देखते देखते उस दिव्य ज्योति में से एक सुंदर, अति सुंदर महाराज एक भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय, जगदम्बे मैया की जय, चंडकी मैया की जय। महाराज दिव्य स्वरूप उनका देवताओं ने शंखनाद किया है। महाराज अप्सराओं ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। ब्रह्मा जी ने दिव्य संख्यक ध्वनि की है और हाथ जोड़ करके सब लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू की। नमः शिवायै कल्याण्यै शान्त्यै पुष्ट्यै नमो नमः।
भगवत्यै नमो रोद्यै रुद्राढ्यै शततं नमः कालरात्यै तथाम्रायै इन्द्राढ्यै ते नमो नमः सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः पृथ्व्यां च स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथ्वीं च या अन्तःस्थिता यमवती वन्दे तामीश्वरां परां मायायां च स्थिता ज्ञाता मायाया न च तामजाम् अन्तःस्थिता प्रेरयित्रीं नो सेवाम् कल्याणं कुरु भो मातस्त्राहिणः शत्रुतापितान् जहि पापं हयारिं त्वं तेजसा स्वेन मोहिताम् खलं मायाविनं घोरं श्रीवध्यं वरदर्पितं दुःखदं सर्वदेवानां नानारूपधरं सठम् नानारूपधरं सठम् नानारूपसरं सठम् बोलिए श्री जगदम्बे मातु की पराम्बा भगवती की वैष्णवी देवी मैया की श्री चामुंडा मैया की हो। सारे देवताओं ने मिलकर के उस पराम्बा को नमस्कार किया है। हे मां, हे शिवा, हे कल्याणी, हे शांति, हे पुष्टि, आपको बार बार नमस्कार है। हे देवी रुद्राणी, हे आद्याशक्ति, हे जगन्माता, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। आपके ही कृपा से हम सृष्टि का संचालन कर पा रहे हैं। आपके ही कृपा से विष्णु पालन कर पा रहे हैं और आपके ही शक्ति से रुद्र संहार कर पा रहे हैं। मां, आप इस जगत के मूल में हो। मां, आप इस जगत के मूल में हो। त्राहि मां देवी दुष्पक्षे शत्रुणाम भयवर्धिनी। महाराज, शत्रुओं के भय को समाप्त करने वाली, शत्रुओं के भय से मुक्त करने वाली हे मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मां करुणामयी, मां ममतामयी, मां दयामयी है। मां का हृदय पिघल गया है। वरम ब्रूहि, परम ब्रूहि। त्रिदेवों, वरदान मांगिए। आपको क्या वरदान चाहिए? क्या वरदान चाहिए? वरदान मांगे। मां बहुत जल्दी रीझ जाती है सज्जनों। मां रीझ गई है। क्या वरदान चाहिए? त्रिदेवों ने कहा, मां, एक असुर है जिसका नाम है संबरासुर, महाराज महिषासुर। उस महिषासुर को वरदान प्राप्त है। देव, दानव, मानव कोई भी उसको मार न सके। मैंने ही दो के सिवा वरदान उसको दे दिया। मां, मैंने वरदान दिया है कोई स्त्री ही उसको मार सके। मां, आपके पास वो शक्ति है कि आप उस महिषासुर का वध कर सकती हैं। आप कृपा करो मां, उस महिषासुर का वध करो। मां प्रसन्न हो गई है। देवों, आप चिंता न करें। भगवती ने दिव्य स्वरूप धारण किया है। अष्टादश भुजा हो गए हैं भगवती के। विकराल स्वरूप हो गया है। भगवती सिंह पर महाराज विराजमान हो गई है। अट्टहास करना शुरू किया है। महाराज देवों, अब आप निर्भय हो जाओ। आपको कोई हम नहीं कर सकता, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई समाप्त नहीं कर सकता। भगवती ने पृथ्वी पर चढ़ करके अट्टहास करना शुरू किया है। जैसे अट्टहास किया है, कान में आवाज गई है। महिषासुर गई, महिषासुर कांपने लगा। यह अट्टहास किसका है? चंद्र को, चक्षुर को महाराज सारे दूतों को भेजा है। सारे दूतों ने भगवती महामाया के अद्भुत रूप का दर्शन किया। सारे के सारे दूत मोहित हो गए। जाकर के महाराज वापस महिषासुर को कहा है,
महिषासुर वो देवी बहुत विराट स्वरूप में आई है, बहुत विकराल रूप है उनका, और वो आपका वध करने के लिए ही आई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था और वरदान पूर्ण होने वाला है। महिषासुर अट्टहास करने लगा, गरजने लगा, अरे जब देव दानव मानव मुझे नहीं मार सके तो ये स्त्री क्या मारेगी, ये कामनी मुझे क्या मारेगी। महाराज उसने अनेक असुरों को भेजना शुरू किया। एक एक करके भगवती ने महाराज सारे असुरों को मारना शुरू किया। चिक्षुर को, पिड़ालाख्यों को, अहिनोमा को, सारे असुरों को मार दिया। अंत में शेष बच गया महिषासुर। महिषासुर कांपने लगा, मां भूल हो गई, माफ कर दे। मां ने कहा नहीं, अब माफ नहीं कर सकता। देखते देखते भगवती परांबा ने उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया है। महाराज त्रिशूल का जैसे ही प्रहार किया है, रक्त की धारा उसके से निकलने लगी है। महिषासुर भयाकुल हो गया है, उसने स्वरूप को परिवर्तित कर लिया है महिषासुर ने, और स्वरूप को परिवर्तित करने के पश्चात में भगवती को बहुत समय तक कष्ट दिया। लेकिन भगवती महामाया को कब तक कष्ट देता। देखते देखते भगवती माया ने उसके ऊपर दिव्य रूप से प्रहार किया है, और देवताओं ने स्तुति करनी प्रारंभ की है। और विमान में जो देवता बैठे हैं उन्होंने पुष्प की वृष्टि प्रारंभ की। बोलिए दुर्गा मैया की, काली मैया की, चामुंडा